हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये हमारे घर में अक्सर घुस जाते हैं और अपने साथ कई सारी बीमारियां, इन्फेक्शन और गंदगी भी लेकर आते हैं, क्योंकि ये अक्सर गंदी जगह से आते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बिना मारे 5 मिनट में इनको हम घर से कैसे बाहर भगा सकते हैं भी देसी नुस्खे से। तो घर में पड़ी चीजों से ही हम इस नुस्खे को बनाएंगे। इसे खाकर चूहे फौरन घर से बाहर भाग जाएंगे और आपको इन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ इन्हें मारने के लिए लेके आते हैं और इस दवाई को खाकर चूहे घर के अंदर ही किसी कोने में मर जाते हैं और उनमें से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। हमें बहुत देर में पता चलता है। इससे पूरे घर में बदबू फैल जाती है और हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप इस देसी नुस्खे से चूहों को बिना मारे 5 मिनट में घर से बाहर भगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ऐसा बर्तन जिसे हमें फेंकना है, यानी कि वो हमारे खाने पीने का बर्तन नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा इस तरह से लिया है। इस डब्बे के अंदर हम पहला इंग्रेडिएंट्स डालेंगे गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा हमें लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें गेहूं का आटा ले लेंगे। और अब हम लेंगे इस तरह के नेपथलीन्स की बॉल्स। तो ये बॉल्स हमारे घर में ही पड़ी रहती हैं, अक्सर गर्म कपड़ों में, वॉश बेसिन में, सिंक में या बाथरूम में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक का काम करती हैं। कीड़े मकोड़े इन्हें खाकर तुरंत ही मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। इन नेपथलीन बॉल्स को 3-4 मैंने ले लिया है और इनको इस तरह से अलबट्टे के बैक साइड से मैं इनको क्रश कर रही हूँ। तो हमें किसी ऐसी चीज़ से इन्हें क्रश करना है जिनको हम अपने खाने पीने में यूज़ ना करते हों। तो कोई भी पत्थर या ईंट का टुकड़े से आप इनको क्रश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका एक पाउडर बना लेंगे, दरदरा पाउडर। और इस अलबट्टे को हम तुरंत ही साबुन से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वैसे भी हमने इसको बैक साइड से ही यूज़ किया है। तो अब इस पाउडर को हम मिला लेंगे इस आटे में। तो इस आटे में इस पाउडर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इस आटे को गूंथकर हम इसका एक हल्का सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास नेपथलीन की बॉल्स ना हो तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट फिनाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 ढक्कन के करीब आप फिनाइल इसमें डाल दीजिए, क्योंकि फिनाइल का यूज़ तो हम पोछा लगाने में करते ही है। तो थर्ड चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो ये भी हम करीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर लेंगे। अब नॉर्मल पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका एक हल्का सॉफ्ट डो हमें बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लिक्विड फिनाइल है तो आप डायरेक्ट उसी से ही इस आटे को गूंथ कर तैयार कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप पानी ऐड ना करें। लेकिन मैं यहाँ पर नेपथलीन बॉल्स का यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए हल्का पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए, इसका एक सॉफ्ट डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो भी हमें नहीं लगाना है। तो इस तरह का हल्का टाइट ये रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे कपूर। तो फ्रेंड्स, कपूर की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और चूहे इसकी स्मेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की 2-3 टिक्कियाँ कपूर की मैंने ले ली हैं और इनको भी मैं सेम उसी प्रोसेस से क्रश करूँगी जैसे मैंने पहले नेपथलीन की बॉल्स को क्रश किया था। तो इस तरह से अलबट्टे के बैक साइड से मैं इनको क्रश कर रही हूँ और थोड़ा दरदरा ही हमें इनको कूटना है। तो ये बहुत आसानी से हाथ से ही क्रश हो जाती हैं। आप हाथ से इनको थोड़ा सा मसल लीजिए तो वैसे ही ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनका पाउडर बन जाएगा। और अब हम इस डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितनी बॉल्स आपको चाहिए, जहाँ जहाँ से भी चूहे आपके आते हैं, आप उतने ही बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, छोटे छोटे बॉल्स मैंने इसके बना ली हैं। अब इनको थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाते हुए इनके बीच में हम ये जो कपूर है इसका पाउडर फिल कर देंगे। जिस तरह से हम पराठे भरते हैं, सेम इसी तरह से हमें इस कपूर के पाउडर को इन आटे की गोलियों के अंदर भर के और इस तरह से दबा के गोल गोल शेप में बना देना है। इस कपूर के पाउडर को गोलियों के बीच में भरते हुए गोलियों को हमें पहले बीच से हल्का सा दबा देना है और गड्ढा टाइप बनाने के बाद इस पाउडर को हम बीच में भर लेंगे। गोली को चारों तरफ से दबाते हुए हम इसको इस तरह से गोल शेप में बना लेंगे। तो ये देखिए, सारी है कपूर के पाउडर को हम इन गोलियों के बीच में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमने घर के सामान से ही इस नुस्खे को बनाकर तैयार कर लिया है और हमें मार्केट से कोई भी महंगी महंगी दवाई भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही सस्ते में हमारी ये रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। तो इन्हें खाकर चूहे मरेंगे भी नहीं, तुरंत ही घर से बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें खाकर चूहों को एक बेचैनी सी महसूस होगी और वो पानी की तलाश में तुरंत ही घर से बाहर भाग जाएंगे। इन गोलियों की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चूहे इन्हें खाने क्यों आएंगे। तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए हम इनमें हल्का सा कुछ ड्रॉप देसी घी की डालेंगे।
तो आप चाहे तो अपने हाथ पे लगा लीजिए 1-2 ड्रॉप, और सभी गोलियों को अपने हाथ पर इस तरह से रखने के बाद देसी घी में इन्हें अच्छे से कोट कर दीजिए। तो बाहर से इनमें हल्की सी देसी घी की स्मेल आएगी, जिससे चूहे अट्रैक्ट होकर खाने के लिए आएंगे। इन्हें खाते ही उनके पेट में एक हलचल होगी और बहुत बेचैनी उन्हें महसूस होगी, जिससे कि वो तुरंत ही भाग जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि इन गोलियों को हमें रखना कहाँ कहाँ है। तो हमें इन्हें अपने किचन में गैस चूल्हे के आसपास या गैस चूल्हे के नीचे 1-2 गोलियों को इस तरह से डाल देना है, क्योंकि किचन में तो वो खाने पीने की खुशबू सूंघकर खाने पीने की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें खाने पीने की चीज़ों को भी खुला नहीं रखना है, उनको फ्रिज के अंदर या ढक कर ही रखना है, ताकि वो उनको किचन में कुछ भी खाने को ना मिले और वो इन्हीं गोलियों को खाने के लिए आएँ और इन्हें खाते ही वो बेचैन हो जाएं और तुरंत ही घर से बाहर भाग जाएं। और हमें घर की खिड़कियों को खुला ही रखना है, ताकि जहां से चूहे आए हैं तुरंत ही इन्हें खाने के बाद वहां से बाहर भाग जाए। तो इस तरह से गैस चूल्हे के आसपास यानी कि पाइप के आसपास भी वो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक गोली को इस तरह से रख सकते हैं, या फिर फ्रिज के नीचे या फ्रिज के बैक साइड में भी आप इन गोलियों को डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चूहे अक्सर आकर छुप जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठकर खाते रहते हैं, या फिर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो फ्रिज की तार या पाइप वगैरह को वो कट कर देते हैं। तो या फिर आप इस तरह से वॉश बेसिन के नीचे भी इस गोली को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी चूहे अक्सर आते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी फिनाइल का पानी डाल रखा है, और आप चाहें तो डाइनिंग टेबल के नीचे भी 1-2 गोलियों को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी चूहे खाने पीने की खुशबू सूंघकर आते ही हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं और कुछ पार्टिकल उसके यहाँ पर गिर जाते हैं। इन्हें खाने के लिए चूहे यहाँ पर भी ज़रूर आते हैं। तो आप 1-2 गोली यहाँ पर भी डाल सकते हैं, या बेड के आसपास या बेड के नीचे, या फिर मेन जो दरवाज़ा है उसके आसपास भी जहाँ पर चूहे एंटर करते हैं उस जगह पे भी आप इनको डाल सकते हैं, ताकि चूहे जैसे ही यहाँ से एंटर करें तो इन्हें चाट लें और तुरंत ही इन्हें चाट कर वो यहाँ से भाग जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से आटे की गोलियां नहीं बनाना चाहते तो आप पेनिसिलिन की गोलियों को कूटकर उसमें थोड़ा सा पानी और फिनाइल मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भरकर चूहे जहाँ जहाँ से आते हैं और छुपते हैं वहाँ पर आप इसे स्प्रे कर दीजिए। इसकी स्मेल से चूहे आपके घर में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे। आई होप ये टिप आपको जरूर पसंद आई होगी। उसका यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसका कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।